हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम साइंस के केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जानने वाले हैं कि अधातु आखिर होता क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अधातु कहते हैं किसे हैं, नन मेटल कहते किसे हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं धातु किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो विद्युत का कुचालक होता है, ओके, तथा भंगुर और चमकहीन होता है, उसे अधातु कहते हैं। ओके, अब इस टर्म को आप अच्छे से समझो। ओके, विद्युत का कुचालक मतलब क्या? विद्युत का कुचालक मतलब कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट आवेश जो है ये नहीं जा सकता है, आवेश इसमें जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, ओके, यानी कि विद्युत का कुचालक होता है। जैसे सूखा लकड़ी से आप तार को छू लो, भले उस तार में करंट हो, लेकिन आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उस अधातु में, उस नन मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता ही नहीं है। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को, आवेश को कहाँ से ये आवेश को जो है एक दूसरे को कैसे ये रिपेल करेगा। जैसे देखिए मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक पहले से ही मेटल में उपस्थित होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये जो है माइनस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ठेलता है। तो इसी तरह ये क्या होता है, करंट एक पार से दूसरे पार चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कुचालक में नहीं होता है। जैसे आप लकड़ी ले लो, सूखा लकड़ी, या फिर प्लास्टिक ले लो, है ना, ऐसा पदार्थ जो कि कुचालक हो, है ना। और ये भंगुर होता है। भंगुर का क्या मतलब, या तो उसे आप तान सकते हो, जैसे धातु को आप चदरा के रूप में आप बदल सकते थे। जैसे इतना बड़ा धातु है, आप चदरा के रूप में पीट करके इतना बड़ा कर सकते हो, यानी कि ये भंगुर नहीं है, ये टूटेगा नहीं आपको। ठीक है, उसी प्रकार इसे आप तार के रूप में भी बदल सकते थे। जैसे इसके लमार करके इतना लंबा आपने कर दिया, ओके, तार के रूप में कर दिया। ठीक है, यानी ये धातु को आपने लमार करके इतना लंबा कर दिया। ठीक है, यानी ये इसमें तन्य भी होती है, तन्यता भी पाई जाती है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है। और इसमें क्या होता है, धातु में चमक नहीं होती है, यानी कि चमकहीन होती है। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग आते हैं इसके अधातु की बात हो रही ना, तो अधातु की अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ओके, यानी कि भौतिक गुण के बारे में। तो अधातु में क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सबसे पहले अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है, विद्युत का ऋणात्मक होता है। ओके, यानी कि निगेटिव होता है। ठीक है, ओके, इसी तरह अधातु सामान्यतः पर ठोस एवं गैस के रूप में पाया जाता है। ओके, ठोस एवं गैस के रूप में पाया जाता है आपका अधातु। ठीक है, इसी तरह अधातु भंगुर होते हैं, अर्थात पिटने पर टूट जाते हैं। ओके, यानी कि इसे आप ना तो लमार सकते हो, ना तो चदरे के रूप में आप बदल सकते हो। ठीक है, अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, यानी कि अधातु चमकहीन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अधातु उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या होता है, ये उष्मा का भी कुचालक और विद्युत का भी कुचालक होता है। ओके, ये केवल ग्रेफाइट का विद्युत का सुचालक होता है। ये सिर्फ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ओके, इसमें ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये फिर भी विद्युत का सुचालक होता है। ओके, ये एक्सेप्शंस में, अपवाद में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अधातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि बहुत कम। आप प्लास्टिक को पिघलाओ, प्लास्टिक को पिघलाने के लिए आपको ज़्यादा जो है आपको हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, यानी कि बहुत जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, यानी कि अधातु को पिघलाना बहुत ही कम ताप पे हो जाता है। इसका क्वथनांक और द्रव्यनांक बहुत कम होता है। केवल ग्रेफाइट के क्वथनांक उच्च होता है। देखिए ग्रेफाइट का जो है क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अधातु ताजा मुलायम होते हैं, केवल हीरा कठोर होता है। अधातु ताजा मुलायम होते हैं, केवल हीरा कठोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं अधातु के रासायनिक गुण, यानी कि इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अधातु के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, यानी कि रासायनिक गुण के बारे में। देखिए धातु एवं अधातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनते हैं। कैसा यौगिक बनते हैं, आयनिक यौगिक, यानी प्लस माइनस वाले यौगिक बनते हैं। ठीक है, अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। अधातु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। ओके, उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है, धातु एवं अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। ये कैसा यौगिक बनाते हैं, सह संयोजक यौगिक भी बनाते हैं। ओके, इसी तरह इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। ओके, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ओके, फिर इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है। ओके, तो इस प्रकार ये इसका मेन पॉइंट हो गया। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में हमने अधातु यानी नॉन मेटल क्या होता है, इसके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण क्या है, आज की इस वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा कि बना करके अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।